हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हाईफाई ऑनलाइन क्लासेस पर। और स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आपका चैप्टर फर्स्ट से कूलाम्ब के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र जो आपका टॉपिक होगा। ये आपका जो टॉपिक होने वाला आपका वैद्युत क्षेत्र आप कैसे बोलते हैं, ठीक है। और इससे पहले आपको जितने भी टॉपिक बता दिए गए, जैसे कूलाम्ब का नियम हो गया, सतत आवेश वितरण के कारण आपको कैसे बल ज्ञात करना है, अध्यारोपण का सिद्धांत, में सारे लेक्चर में पहले ऑलरेडी ले चुका हूँ। जिसने भी मैं लेक्चर नहीं देखे, ठीक है, चैनल पर जाइए और वहाँ पर ये जाकर आप सभी लेक्चर देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का जो लेक्चर होने वाला, देखिए ये जो आपका लेक्चर होने वाला है, सबसे पहले हम देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र। इससे पहले जितने भी सिलेबस आपका है चैप्टर फर्स्ट से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। इसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखो, वैद्युत की बात करते तो सिंपल सी बात है, कोई चार्ज के कारण जो भी क्षेत्र आएगा, ठीक है, कि आपने कोई भी चार्ज लिया, उस चार्ज के कारण जो भी क्षेत्र, उसे आप क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। जैसे कि आपने कोई यहाँ पर आवेश लिया, कि सपोज यहाँ पर कोई एक आवेश क्यों है, तो इसके चारों ओर का क्षेत्र, ठीक है, सपोज ये आवेश है और इसके कारण चारों ओर का जितना भी क्षेत्र, उसे आप क्या बोल लेंगे? वैद्युत क्षेत्र। मतलब यहाँ पे इसमें ये बोल सकते हैं कि वह क्षेत्र जिसके कारण कोई आप एक दूसरा आवेश लेकर आएंगे, सपोज इधर में कोई एक दूसरा आवेश लेकर आता हूँ, क्या हूँ, ठीक है, कि वह क्षेत्र जो इसके क्षेत्र में आने के कारण, क्या एक दूसरा आवेश इस क्षेत्र में आने के कारण क्या करेगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। कैसे? कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आपने लिया और मैं इधर से यहाँ पर एक निगेटिव वाला चार्ज इसके पास लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसके पास लेकर आने के बाद यहाँ पर क्या होगा? देखो, ये प्लस क्या हो, ये वाला कितना है? माइनस क्या हो। इसके पास लाने के कारण यहाँ पर जब माइनस क्या हो, इसके फील्ड में आ जाएगा, तो क्या करेगा? प्लस माइनस क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो उसे क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ से जो इसकी डेफिनेशन आप निकालती हैं, कि इसकी डेफिनेशन की किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जो किसी अन्य आवेशों के कारण क्या करता है? इस बल का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और जो इससे बल रेखा जो निकलती है, आप क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखा। ये आपसे बोलते हैं वैद्युत बल, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर टॉपिक होता है वैद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। तो यहाँ पर इसे देखते हैं, मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जो किसी आवेश द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये यहाँ पर होता है वैद्युत क्षेत्र, जो आपके एक नंबर की डेफिनेशन होती है। ये आपको बड़े ध्यान से अच्छी तरह समझिए। उसके बाद अब यहाँ पर जो आपकी हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग इसमें आती है कि वैद्युत बल रेखा है। क्या आती है? वैद्युत बल रेखा। तो आप इसे नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आपको होने वाला है वैद्युत बल रेखा, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वैद्युत बल रेखा, ना बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वो वैद्युत बल रेखा क्या होती है? इसके पास सबसे पहले आपको चार्ज के बारे में बताएं। चार्ज आपके पास दो प्रकार के, एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आपके पास निगेटिव चार्ज। तो ये तो आपके पास होता है पॉजिटिव चार्ज और ये वाला आपके पास क्या होता है? निगेटिव चार्ज, ठीक है। इस वाले चार्ज में क्या होता है? इस वाले चार्ज, क्योंकि इनसे क्या निकलते हैं? कुछ बल रेखाएं निकलती है। उन बल रेखाओं को आप क्या बोलते हैं? जो आप यहाँ पर अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? यहाँ से बल रेखा निकालता है इस टाइप से। क्या करते हैं? यहाँ से बल रेखा, पॉजिटिव चार्ज बल रेखा यहाँ से ऐसे निकाल दें। इसकी डायरेक्शन यहाँ पर इस टाइप से होती है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो। ये होती है आपकी पॉजिटिव चार्ज वाली। क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज वाली। अगर आप निगेटिव की बात करते हैं, निगेटिव यहाँ पर देख लीजिए, इधर देख लो, यहाँ पर ये होता है निगेटिव। निगेटिव क्या करता है? बल रेखाओं के विरोध खींचता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है? ये आपकी होती है इस टाइप से। आप क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखा। क्योंकि वैद्युत बल रेखा आपके दो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों के कारण होती है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन से पता लगता है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जो क्या करते हैं? ऐसे बल रेखा निकालते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज और जो अट्रैक्ट करेगा वो क्या होगा? यहाँ पर निगेटिव चार्ज। और इन्हें जो यहाँ पर ये रेखा होती है ना, आप क्या बोलते हैं? वैद्युत बल
रेखा है। अब आपने क्या किया, ये तो अलग अलग चार्ज है आपने लिए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक दूसरा निगेटिव चार्ज। अब मैं क्या करता हूँ कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मैंने आसपास रख दिए, ठीक है, दोनों पास पास यहाँ पर रख दिए। तो उसके बीच पर रेखा यहाँ पर कैसे बनेगी, तो यहाँ पर एक वक्र बनता है, यहाँ पर क्या बनेगा, एक वक्र बनेगा। वो देखते हो वो वक्र यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, एक चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, ये चार्ज आपको पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास यहाँ पर एक चार्ज निगेटिव है, दोनों मैंने पास पास रख दिए। तो उससे पर लेखा के एक वक्र बनता है, वो कैसे बनेगा वो आपको देखना है। अभी आपको बताया कि जो यहाँ पर प्लस चार्ज होता है वो क्या करता है, बल लेखा निकालता है, ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या करता है, बल लेखा यहाँ पर क्या करता है, ये निकालता है। तो निकालने के बाद इसमें बल लेखा कुछ इस टाइप से चलेगी, क्या करेंगे यहाँ पर, ये निकाल देगा इस टाइप से, क्या करेंगे यहाँ पर इस टाइप से बल लेखा ऐसे करता है, निकालता है, इस टाइप से क्या करता है, बल लेखा निकालता है। अब यहाँ पर देखो ये प्लस और माइनस है, प्लस माइनस क्या करता है, आकर्षित करता है, मतलब ये रेखा इसके आकर्षित करेगा और ये वाला इसके आकर्षित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनते हैं, इस टाइप से वक्र बन जाते हैं, इस टाइप से यहाँ पर क्या बन जाता है, इस टाइप से यहाँ पर ये वक्र बन जाते हैं, ये वाले। वो भी ये वाला चार्ज आप देखेंगे, ये वाला चार्ज क्या करता है, यहाँ पर ये अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, यहाँ पर अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट करने पर इसकी बल लेगा यहाँ पर कुछ इस टाइप से बनेगी, ठीक है। ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, बात समझ। और इसकी जो यहाँ पर बल रेखा की जो दिशा इस टाइप से होगी, ये होता है आपका निष्कोण वक्र। इसे एक तरह आपसे बोलते हैं, अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक आपने निगेटिव चार्ज लिया, दोनों आपने पास पास रख दी, तो पास पास रखने के कारण प्लस माइनस क्या करता है, आकर्षित करता है, आप जानते हो। तो आकर्षित करता है किस टाइप से, जैसे कि आपको यहाँ पर बल रेखा दिखाई गई, इस टाइप से क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम यहाँ पर अगर प्लस माइनस चार्ज आप लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पर डायग्राम से और समझाता हूँ कि ये भी आपने प्लस लिया और ये भी आपने क्या लिया, प्लस चार्ज लिया। तो प्लस प्लस क्या करता है भैया, अभी आपको पता है कि प्लस प्लस प्रतिकर्षित करता है, उसकी बल रेखा क्या होती है, बाहर की ओर, क्या होती है, बाहर की ओर। तो इसकी जो बल रेखा यहाँ पर जब मिलती है, बल रेखा आपस में इसकी बल रेखा नहीं मिलती, तो क्या करता है, ये बल रेखा क्या करेगा, ये बाहर की ओर निकलता है, क्योंकि मिलने का नहीं, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है, प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित का मीनिंग है कि एक दूसरे के पास ही आने देने का। तो ये क्या होती है, बल रेखा इसके आसपास से दूर दूर चली जाती है, इसके पास नहीं मिलेगी। इस प्रकार इसकी भी बल रेखा इससे दूर दूर चली जाती है, इससे भी नहीं मिल पाएगी अगर आप प्लस प्लस चार्ज लेते हो। इसी प्रकार अगर आपने माइनस माइनस चार्ज लिया, माइनस वाला भी ऐसे ही करेगा जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ये प्लस प्लस वाला, माइनस वाला आप खुद से बना सकते हो, माइनस वाला आप खुद से बना सकते हो, ठीक है। और जिससे भी नहीं बनता आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कि कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए होता है, बताइए, फिर नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से मैं आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर इस टाइप से बनता है, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखा, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, ये वाला टॉपिक। उसके बाद हम एक लेक्चर अभी इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आप बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो आप जो वैद्युत क्षेत्र से जितने भी इसमें टॉपिक है, एक आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और किसी बिंदु आवेश के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, ठीक है। वो दो टॉपिक हम यहाँ पर देखते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आने वाला है, ये आपका आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के बारे में जान जो किसी भी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। अब इसे आप ध्यान से समझते देखो। अब हम इसमें क्या करेंगे, आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो मैं ऐसे समझ लो, सपोज मैंने यहाँ पर एक चार्ज लिया, यहाँ पर एक चार्ज है प्लस का, ठीक है। ये चार्ज यहाँ पर ये लेगी, चार्ज यहाँ पर एक चार्ज क्या होगा, प्लस का, ये चार्ज आपने ये ले लिया। अब इसके चारों कुछ ना कुछ क्षेत्र होगा, इसके और क्या होगा, चारों क्षेत्र होगा। तो इसके चारों सपोज हम मान लीजिए इसका क्षेत्र ये है, इसके चारों का क्षेत्र ही है। अब मुझे क्या करना है, इसके बारे में जानना है, यानी वैद्युत क्षेत्र क्या करेंगे, आप एक टेस्ट चार्ज लेंगे जिसे आप बोलते हैं परीक्षण आवेश, जो इसके आवेश के बारे में बताएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये परीक्षण आवेश लेकर आता हूँ, और परीक्षण आवेश प्लस क्या होना जिसे आप बोलते हैं। तो मैं इसके यहाँ पर पास लेकर आऊंगा, और ये वाला भी आपके पास, फॉर एग्जाम्पल ये भी प्लस क्या चार्ज है, कितना है, प्लस क्या चार्ज। अब मैं इसके यहाँ पर इसके पास लेकर आ रहा हूँ, जब इसके पास लेकर आऊंगा, सपोज मैं इस चार्ज को यहाँ तक लेकर आ गया, तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस यहाँ तक है, जो एरिया आपको यहाँ पर दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस चार्ज को इसके अंदर तक लेकर आ जाता हूँ यहाँ पर, तो फिर क्या करेगा,
प्लस ये वाला भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या करता है प्रतिकर्षित, तो इसे क्या करेगा ये प्रतिकर्षित कर देगा, यहाँ से रिपल कर देगा, बाहर की ओर फोर्स लग जाएगा, तो पता लग जाएगा कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है। कौन बताएगा? ये वाला चार्ज। कौन बताएगा? ये वाला चार्ज। और इस वाले चार्ज को, इस वाले आवेश को आप क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अब यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर मैंने माइनस क्यों चार्ज ले लिया, कितना ले लिया? माइनस क्यों। इसी प्रकार फिर इधर से प्लस क्यों चार्ज हम लेकर आते हैं, तो अंदर लेकर आने के बाद माइनस प्लस क्या करता है? आकर्षित करता है, इसके बाहर तक ये कोई भी इस पर फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन अंदर आने के बाद अगर यहाँ पर ये अंदर आ चुका है, ये अंदर क्या करेगा? माइनस प्लस क्या कर जाएगा? अट्रैक्ट कर लेगा। फोर्स क्या करता है? अट्रैक्ट का, तो इसे क्या कर लेगा? ये अट्रैक्ट कर जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि जो अंदर का चार्ज की इंटेंसिटी कितनी है। कौन बताएगा? ये वाला आवेश, जिसे आप क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अब जब आप अंदर लाएंगे कि किसी भी धन परीक्षण आवेश को, ठीक है, किसी भी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने पर, यानी आप लाएंगे क्या नोट को, ये आप कौन सा चार्ज बोलते हैं? परीक्षण आवेश। कि परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में, ठीक है, जितना भी फोर्स लगता है, ये वाला फोर्स कितना लगेगा? इनके बीच फोर्स आप लगेगा, और जितना भी आप आवेश लेकर आए, आवेश कितना लेकर आ रहे, क्या उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कि जो भी आवेश लाया गया उस आवेश पर लगने वाला बल तथा उस आवेश के अनुपात को आप क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका फॉर्मूला यहाँ से निकलता है, अतः वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, तो ये बराबर कितना आएगा? लाने के बाद कितना फोर्स लगा है? कितना फोर्स लग रहा है? फोर्स लग रहा है, और लाने के बाद इस पर चार्ज कितना क्या होगा? तो ये बराबर कितना आएगा? F अपॉन क्या होगा? कितना आएगा? ये बराबर F अपॉन क्या होगा? बात समझ आ रही है? अगर आप इसे वेक्टर रूप में लिखते हैं, फॉर इसका आप मात्रक देख लीजिए, मात्रक इसका क्या आएगा? न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि आपका मात्रक क्या होता है? न्यूटन, इसका मात्रक कूलम, तो इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब इसे आप वेक्टर रूप में लिखना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर रूप में, तो वेक्टर रूप में क्या लगाना पड़ेगा आपको? वेक्टर क्वांटिटी, यानी ई क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर ई और वेक्टर एफ अपॉन क्या होता है? ये किस में आ जाएगा? वेक्टर रूप में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? वेक्टर रूप में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है? इसका मात्रक तो आपको यहाँ पर ही बता दिया, लेकिन आपको क्या पूछता है? इसका विमिश्र पूछता है। क्या पूछता है? इसका विमिश्र। तो इसका आप विमिश्र देख लीजिए इधर, आप इसका इधर विमिश्र देख लीजिए। देखो विमिश्र आप कैसे निकालते हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं आपसे विमिश्र कैसे निकालते हैं। आपको जो फॉर्मूला यहाँ पर किया है आप इससे विमिश्र निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपका? E बराबर F अपॉन क्या होता है? E बराबर F अपॉन क्या। अब आपको विमिश्र निकालना है किसका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको F का विमिश्र पता होना चाहिए, किसका? क्या का, ठीक है। अब यहाँ पर विमिश्र आप लिखते हैं, देखो जो बल का विमिश्र होता है mLT की -2 होता है। निकालते कैसे? आप यहाँ से निकाल सकते हैं F बराबर m से। किससे निकाल सकते हैं? F बराबर m से, ठीक है। m का भी, इसका विमिश्र कितना होता है? m होता है, और इसका विमिश्र होता है तब का LT की -2, तो यहाँ पर फोर्स का विमिश्र निकल जाएगा mLT की -2। तो यहाँ पर आप रख देंगे इसका फोर्स का विमिश्र mLT की -2। अब चार्ज का विमिश्र किससे निकालते हैं आप? I बराबर क्या होता है? क्या अपॉन T। क्या निकालना, तो क्या कितना जाएगा? IT। I का विमिश्र A और T का विमिश्र कितना? टाइम का T, तो इसका विमिश्र कितना जाएगा? T आ जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर आप इसे लेके जाएंगे, सोल्व कर लें। देखो m सब, फिर उसके बाद L देखेंगे, L कितना है? एक ही है। mLT एक T आपके पास बना, ऊपर लेके जाएंगे तो कितना जाएगा? T की -3, और ये कितना जाएगा? A की -1। तो ये आपको होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसका विमेय सूत्र। एमकेएस पद्धति में आप इसे लिखना चाहते हैं, एमकेएस पद्धति में, ठीक है, एमकेएस पद्धति में अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, इसका विमेय फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एम क्या होता है? ये किलोग्राम, तो इसे क्या बताएंगे? किलोग्राम। एल यहाँ पर क्या होता है? दूरी यानी मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या जाएगा? किलोग्राम इनटू मीटर। टी यहाँ पर क्या होता है? समय किस में लेते हैं? सेकंड -3, और ये क्या होता है? एम्पेयर -1, ठीक है। ये होता है आपके यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, यहाँ पर इसके डेफिनेशन बताई गई। इसका मात्रा क्या होता है? आपके न्यूटन प्रति कूलम होता है, और इसका विस्तार mLT की -3 A की -1 होता है, ठीक है। ये आपको होता है वैद्युत क्षेत्र की। तो आप जल्दी जल्दी इससे नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स, इसके बाद का जो लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। क्या लेक्चर आपके पास जो टॉपिक होने वाला है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी। किससे ज्ञात करेंगे? अभी आपको वैद्युत क्षेत्र बता दिया गया, ठीक है, उसके आधार पर आप यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो सपोज यहाँ पर मैंने एक चार्ज लिया, ठीक है, ये चार्ज कितना है? प्लस क्यों है, और इससे कुछ दूरी पर एक आप दूसरा क्या लेंगे? चार्ज लेंगे, जिस पर आपको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र। तो इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु हमने P ले लिया, यहाँ पर एक बिंदु क्या ले लिया? P, और इस पर एक आवेश आपने रख दिया, कितना? प्लस का। और जो ये वाली दूरी कितनी है? R है, और बिंदु O पर एक क्या बोले? आवेश स्थित,
ठीक है। ये वाला प्लस तो फोर्स क्या लगेगा, बाहर की ओर लगेगा, आप जानते हो, क्योंकि प्लस प्लस क्या करता है प्रतिकर से, तो फोर्स भी क्या लगेगा, बाहर की साइड। अब आपको क्या करना है, इसके बारे में लिखना होता है कि मानो एक बिंदु पर एक आवेश प्लस क्या स्थित है, तो इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। उसके भी देखो ये वाला प्लस क्यों चार्ज, ये वाला प्लस क्यों चार्ज क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। फोर्स कौन सा होगा, प्रतिकर्षित। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः प्लस क्यों व प्लस क्यों नोट के बीच बल, तो क्या लगेगा, कूलम्ब्स के नियम से आप बता सकते हैं, दो चार्ज आपके पास है तो F बराबर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यों नोट r स्क्वायर। ये अभी हमने कूलम्ब के नियम से लिखा है। अगर जिसने भी कूलम्ब के नियम नहीं देखा है चैनल पर जाइए, आप वहाँ पर कूलम्ब के नियम देख सकते हैं, ठीक है। लिंक भी आपको दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। उसके बाद आप जानते हो, ठीक है, अतः किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, अभी आपको बताया था, ये बराबर F अपॉन क्यू नोट। कितना होता है, ये बराबर F अपॉन क्यू नोट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, F का मान ऊपर से यहाँ पर उठा कर रख देंगे, आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। F का मान समीकरण 1 से रखने पर, किससे रखेंगे, समीकरण 1 से रखने पर तो कितना है, देखो E बराबर, इसका मान कितना है ये वाला, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यों। अगर इसका कोई परावर्तन है, ठीक है, तो आप यहाँ से k से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर k लेके चल लेंगे और r स्क्वायर, नीचे चार्ज कितना क्यों नोट, इस क्यों नोट से क्यों नोट कैंसिल, तो ये बराबर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट k क्यों अपॉन r स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब, ठीक है। अब यहाँ पर k आया तो हम यहाँ पर ले सकते हैं कि अगर वायु तथा निर्वात है, वायु तथा निर्वात के लिए कितना होता है, k का मान 1 होता है, आप जानते हो, आपको बता रखा है लेक्चर में, k का मान कितना होता है, 1 होता है वायु तथा निर्वात के लिए। तो k का मान आप यहाँ पर 1 रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या अपॉन r स्क्वायर। तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब। अगर आपको कोई परावर्तनांक देगा तो फिर आप फॉर्मूला ये लगाएंगे, अगर नहीं है तो फिर आप ये लगाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, और जितने भी इसके अंदर टॉपिक बताया जाएगा आपको, इनके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स की PDF चैप्टर के बाद आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, उसके बाद आपको इनके न्यूमेरिकल मिलते रहेंगे, ठीक है। लेक्चर के माध्यम से आपको ये सारे जो भी इसके न्यूमेरिकल्स बनेंगे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।